अगर आपको याद हो तो एक लेक्चर में यूक्लिड डिवीजन लीमा पढ़ा, देन भी हम लोगों ने डिस्कस किया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और इन्हीं से कनेक्टेड हम लोगों ने 4 टाइप के क्वेश्चंस भी सीखे। आज हम लेक्चर नंबर 5 करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये सोचना और ये बताना है रियल नंबर होता क्या है। तो क्या होता है रियल नंबर? अ नंबर विच इज आइदर अ रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। कोई भी नंबर जो रैशनल या इरैशनल है उसी को हम सब क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। इट मींस रियल नंबर दो ही कैटेगरी में होता है, एक रैशनल की फॉर्म में और दूसरा इरैशनल की फॉर्म में। तो जब भी कभी हम रियल नंबर की बात करेंगे तो आइदर वी आर थिंक अबाउट द रियल रैशनल नंबर और वी आर थिंक अबाउट द रियल नंबर। इस चीज को और बेटर सीखने के लिए और अच्छे स्टैंडर्ड पे सीखने के लिए इस फ्लो चार्ट को देखो, जो हमने इससे पहले भी कई बार डिस्कस किया है। तो मैंने लिखा रियल नंबर है, इसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें दो कैटेगरी आती है। एक आता है रैशनल नंबर जिसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक आता है इरैशनल नंबर जो रियल का ही पार्ट होता है लेकिन जो रैशनल नहीं होता, और इसको हम क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट अदर देन रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की बात करो तो हमारे मन में आ रहा है 2, 1, -3, 5/3, -7/5 एंड सो ऑन। ये ऐसे सभी नंबर्स कौन से हैं? रैशनल है। इरैशनल नंबर की बात करो तो √2, √3, √5, पाई, जो या डेसिमल के बाद एक पैटर्न में फॉलो नहीं हो रहे। These all are known as irrational number. Are you getting this? तो जैसे ये नंबर हो या ये नंबर हो, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस का √2/√3, ये भी क्या है? इरैशनल नंबर है। तो हमने देखा रियल नंबर की दो कैटेगरी है, एक रैशनल जिसे क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एक इरैशनल जिसे क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रैशनल की अपने आप में बेटा दो कैटेगरी होती है, आपने खुद नोट किया होगा। एक होता है इंटीजर, ठीक है, और दूसरे होते हैं नॉन इंटीजर्स। नॉन इंटीजर्स को हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यूज भी बोल देते हैं, यानी कि फ्रैक्शंस। अब जैसे इसकी कैटेगरी की बात करें अगर हम इसकी, तो इसमें आते हैं हमारे पास, अगर एग्जांपल देखोगे आप तो दिस इज 0, 1, 2, -1, -2, ये इस तरह से रन करते हैं। और नॉन फ्रैक्शनल हो गए लाइक 5/3, 2/7, माइनस या प्लस में 3/4 एंड सो ऑन, ये फ्रैक्शनल्स हो गए। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम जेड से, और कभी कभी आई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। जबकि नॉन फ्रैक्शनल है तो हम आपको उस पर क्या लगाना होगा? बस वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री साइन लगा देते हैं। अब ये अपने आप में दो तरह के होते हैं। इसकी फॉर्म तो यही खत्म हो गई, फ्रैक्शन तो यही गए, इसको हम आगे डिफाइन नहीं करते हैं। जबकि इंटीजर्स की अपनी दो फॉर्म होती है। एक होता है हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स, और एक होते हैं हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। जो ये नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं बेटा, वो तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा, दैट इज -1, -2, -3, दीज आर नेगेटिव इंटीजर्स। और नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब हो गया जो नेगेटिव नहीं है, तो मींस आपका हो गया पॉजिटिव, बिल्कुल है, और 0। तो व्हेनेवर वी चेक 0 विद द इंटीजर्स, तो उसका इसी वजह से इसका नाम नॉन नेगेटिव रखा गया, पॉजिटिव नहीं रखा गया। और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को हम लोग होल नंबर भी बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज होल नंबर्स। ठीक है बेटा, कैटेगरी समझ आ रही है, याद आ गई चीजें। अब ये दो तरह के हैं, जिसमें से एक तो है नेचुरल नंबर, जिसे आप n से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, जो हो गए अपने पास 1, 2, 3, 4, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम n से। और एक होता है सिर्फ 0, यानी कि नॉन नेगेटिव में दो ही पार्ट है, पॉजिटिव और 0, इसे 0। और होल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं w से। तो एज अ रिजल्ट बेटा ये एक फ्लो चार्ट आ गया है, पूरे रियल नंबर का फ्लो चार्ट, जो कभी हम लोगों ने इस चैप्टर की बिगनिंग लेक्चर में भी जरूर डिस्कस किया होगा, जस्ट फॉर आवर रिवीजन। क्योंकि आज का जो इंफॉर्मेशन चलेगी, अब जो ये लेक्चर्स चलेंगे, दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन दिस फ्लो चार्ट। तो गो फॉर इट फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन।
कहते हैं कोई भी नंबर जो रैशनल या इरेशनल नंबर होता है तो एक नंबर इज आइदर अ रैशनल नंबर और इरेशनल। ठीक है, रैशनल नंबर वो होते हैं जो P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और ये वो होते हैं जो P अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ये एग्जांपल आ गए इसके, ये एग्जांपल्स आ गए इसके। ठीक है, अब आप कहोगे ये P अपॉन क्यू की फॉर्म में क्यों? क्योंकि ये 2 अपॉन 1, 1 अपॉन 1 माइनस 3 अपॉन 1 P अपॉन क्यू की फॉर्म है। अब रैशनल के अंदर दो कैटेगरी आती है जो इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स है। इंटीजर्स वो जिसमें आंसर पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है लेकिन डेसिमल में नहीं आएगा। नॉन इंटीजर वो जिसमें आंसर सिर्फ डेसिमल्स में ही आएगा, फ्रैक्शंस में ही आएगा। फिर इंटीजर की दो कैटेगरी है, नेगेटिव इंटीजर्स और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर तो नेगेटिव काउंटिंग हो गए, नॉन नेगेटिव होल नंबर्स हो गए। अब होल नंबर में दो पार्ट है, नेचुरल नंबर एंड जीरो। तो एज अ रिजल्ट प्लीज पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट फर्स्ट ऑफ ऑल। Now बेटा वी आर मूविंग टू वन ऑफ द थ्योरम जो इस चैप्टर इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ध्यान से सीखिएगा। इफ P be a prime number and A be a positive integer, P कोई भी प्राइम नंबर है, A कोई भी इंटीजर है। If P divides A square then P divides A। कहते हैं अगर P ने कभी A स्क्वायर को अगर डिवाइड कर दिया, ये कंफर्म हो गया है, तो इट इज ऑल्सो कंफर्म फ्रॉम द डाटा कि P A को भी डिवाइड कर देगा। एंड दिस थ्योरम यू नीड टू रिमेंबर एज इट इज फॉर द क्वेश्चन जो अभी हमारे को लेक्चर 5 में सीखने हैं। क्या है इस थ्योरम का मतलब? एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आप इस थ्योरम को सीख सके, क्योंकि इसकी थ्योरम का प्रूफ कुछ नहीं है हमारे कोर्स में। यू नीड टू जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट। ये एक फैक्ट है और इस फैक्ट को आपको याद रखना है। क्या फैक्ट है? P इज अ प्राइम नंबर। तो लेट मैंने कहा P मान लीजिए 2 हो गया, 2 इज वन ऑफ द प्राइम नंबर। ठीक है, एंड A इज एनी पॉजिटिव नंबर। और लेट कर लेते हैं A कोई भी पॉजिटिव नंबर हो गया, सपोज करो 8 ले लिया एज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है बेटा, मैंने तो रैंडम एग्जांपल लेना शुरू कर दिया आपके सामने जस्ट टू चेक क्या हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं। रूल, ये रूल कहता है अगर P डिवाइड्स A स्क्वायर, अगर P ने A के स्क्वायर को डिवाइड करा, P का मतलब है 2 और A का स्क्वायर आ गया बेटा 8 स्क्वायर। तो अगर P ने 8 के स्क्वायर को डिवाइड किया तो देन दिस इज कंफर्म दैट 2 आल्सो डिवाइड्स 8। तो 2 8 को भी क्या करेगा? डिवाइड्स कर देगा। तो P डिवाइड्स 8। इज दिस ओके? कुछ समझ आया? दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस बार मैंने P ले लिया 3 एज अनदर प्राइम नंबर। ठीक है, और क्वेश्चन के अंदर कंडीशन क्या है कि A हमारे को ऐसा लेना है सच दैट P डिवाइड्स A का स्क्वायर। तो A ऐसा कोई नंबर हो, A स्क्वायर एक ऐसा नंबर हो, सपोज करो मैंने ले लिया 6, क्योंकि 6 यानी कि 36 का स्क्वायर। तो अगर 3 डिवाइड्स, अगर 3 ने डिवाइड किया 6 के स्क्वायर को, तो देन इट इज कंफर्म 3 डिवाइड 6 आल्सो। तो ये तो फैक्ट निकल रहा है ना, आप खुद ही चेक कर पा रहे हो कि दिस इज अ वेरी नॉर्मल फैक्ट कि अगर एक प्राइम नंबर ने किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करा है तो डेफिनेटली वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। एंड वी हैव टू रिमेंबर दिस लॉजिक टुडे टू कंटिन्यू अवर क्वेश्चंस राइट नाउ। तो बेटा बिगिन करते हैं वन ऑफ द एग्जांपल पे जो आपके अपनी एनसीईआरटी में एज अ थ्योरम की तरह भी लिखा हुआ है, क्योंकि दिस इज नॉट अ ओनली क्वेश्चन, ये एक बेसिक एक कंसेप्ट है जो ऐसे क्वेश्चंस पे वर्क करने में काम आएगा, जिसलिए मैंने इसको लिख दिया टाइप 1। हम इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर कुछ पर्टिकुलर टाइप सीखेंगे, 2 या 3 टाइप्स जो इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने में काम आने वाली है। तो लेट्स कंटिन्यू विद द फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें लिखा है प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन, वन ऑफ द थ्योरम, वन ऑफ द एग्जांपल जो 2010, 2009, 2008 3 साल लगातार हमारे बोर्ड में आया है और आता भी रहेगा। यह अलग बात है कि कभी √2 की जगह कोई दूसरा प्राइम नंबर आ सकता है। दिस इज बेसिकली अ प्राइम नंबर, यू नो दैट √2 में 2 इज अ प्राइम नंबर। तो अगर मुझे ऐसे क्वेश्चन पे डील करना है कि √2 इज अ इरेशनल नंबर, तो मुझे इसको सॉल्व करने के लिए यूज करनी है नेगेटिव अप्रोच। क्या कहा मैंने, क्या यूज करनी है? नेगेटिव अप्रोच। नेगेटिव अप्रोच का मतलब है कि जो ये बोलेंगे उससे उल्टा सोचेंगे, जो ये कह रहे हैं उससे उल्टा करेंगे। इट मींस ये कह रहे हैं इरेशनल करो इसे प्रूफ, तो हम उल्टा क्या सोच सकते हैं? व्हाट इज द अपोजिट ऑफ इरेशनल? तो आज ही मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था कोई भी रियल नंबर 2 ही फॉर्म में होता है। हर रियल नंबर 2 ही तरह से होता है, या तो रैशनल या इरेशनल। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि हमारा जो थ्योरम है वो कॉन्ट्राडिक्शन बेस्ड है, तो हम कॉन्ट्राडिक्शन से करते हैं। और मैंने यहां पे लिख दिया लेट √2, लेट assume that √2 is a
रैशनल नंबर। हमने पहले स्टेप पे ये अज्यूम कर लिया कि रूट टू क्या है, रैशनल नंबर है। इज दिस ओके? अब बताओ कोई भी रैशनल नंबर कैसे होता है। तो हमने आज ही डिस्कस किया था, कोई भी नंबर जो रैशनल है वो p अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाता है, जहां पे p और q दो कॉम्प्राइम नंबर्स है। कॉम्प्राइम का मतलब होता था कि जिनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आता है। तो हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे, लेट अज्यूम दैट रूट टू इज इरेशनल नंबर, देयरफॉर रूट टू कैन बी expressed as in the form of a upon b, where a and b are comprime, that is आप बोल सकते हो that is a and b have only one as their कॉमन फैक्टर। ठीक है बेटा, ये कंक्लूजन आपको याद रखना है हमेशा उन सभी क्वेश्चंस में जिसमें आप इररेशनल को वेरीफाई कर रहे हैं। तो हमारा पहला स्टेप क्या है, लेट अज्यूम दैट रूट टू इज अ रैशनल नंबर, देयरफॉर रूट टू कैन बी एक्सप्रेस एज इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b, क्योंकि हर रैशनल नंबर को हम a अपॉन b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे लिख देना b कभी भी जीरो नहीं है। एंड वेयर a एंड b आर दी कॉम्प्राइम, ये कोई दो कॉम्प्राइम नंबर्स है। कॉम्प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या निकलता है, 1 निकलता है। दे हैव द कॉमन फैक्टर एज 1 ओनली, 1 के अलावा उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। देयरफॉर वी आर सेइंग दैट रूट टू इज इक्वल टू a अपॉन b। अब हमने जब ये सब कुछ अज्यूम कर लिया तो इन शॉर्ट हमें ये पता चल गया कि हम रूट टू को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, a अपॉन b की फॉर्म में। दिस मीन a इक्वल टू रूट टू b, स्क्वायरिंग इट केयरफुली। जैसे हमने स्क्वायरिंग की तो a स्क्वायर आ गया 2b स्क्वायर, इससे क्या कंफर्म हो गया, देयरफॉर 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। अब आपको यहां तक आराम से मेरे साथ रीचेक करनी है सारी बातें। अज्यूम दैट रूट टू इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि मैंने क्या कहा था, व्हेनेवर यू फाइंड द प्रूफ दिस पर्टिकुलर टर्म एज इररेशनल वी अप्रोच नेगेटिवली। हम सोचेंगे उल्टा, अगर वो कहता है रैशनल तो हम सोचेंगे इररेशनल, अगर वो कह रहा है इररेशनल तो हम सोचेंगे कि वो रैशनल। तो हमने माना ये इररेशनल है। बीइंग अ रैशनल नंबर ये a अपॉन b की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और अगर कोई भी नंबर a और b की फॉर्म में लिखा जा सकता है और जो b है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। p अपॉन q बोल दो, a अपॉन b बोल दो, एक ही बात है। और a और b यहाँ पे कॉम्प्राइम होने चाहिए। दैट मीन्स अगर आपको कॉम्प्राइम का मतलब नहीं पता तो इसका क्या मतलब है, a एंड b हैव ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर। इन द एंड अगर a और b में एक ही कॉमन फैक्टर आता रहा तो ये तो रैशनल रह जाएगा, अगर एक से ज्यादा कुछ कॉमन फैक्टर आ गया तो ये इररेशनल चला जाएगा। उसके लिए फिर मैंने इंफॉर्मेशन में लिखा रूट टू इक्वल टू a अपॉन b, a equal to root 2b, then we squaring it. After squaring it, we are getting 2 divides a square. और आज मैंने पहली थ्योरम बताई थी, what is 2? 2 is a prime number. तो हमने लिखा as prime divides a square, then prime also divides a. ये आज का एक थ्योरम था, फर्स्ट थ्योरम जो हमने डिस्कस की थी। Therefore, we are saying that 2 divides a also। तो 2 ने जो एक प्राइम नंबर था उनने a को भी डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये हो गया a इक्वल टू 2c। जब a 2 से डिवाइड हो रहा है तो मींस a एक ऐसा नंबर है जो 2 का मल्टीपल है, तभी तो डिवाइड हो रहा होगा। a 2 होगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 होगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 होगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 8 होगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो a जो है वो 2 का एक मल्टीपल होगा, यानी कि इवन नंबर होगा। तो इसे बेटा हम लोगों ने माना है फर्स्ट और इसे हमने मान लिया है सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमने फर्स्ट सेकंड के बीच में रिलेशन निकाली। वी गेट, क्या पता चला हमारे को इस रिलेशन की हेल्प से कि 2c का होल स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, 4c का होल स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। हेंस दिस रिप्रेजेंट 2 डिवाइड्स b square, therefore 2 divides b also। तो as a result क्या पता चल गया, hence a and b have at least
टू एज दे कॉमन फैक्टर। इससे ये बात पता चल गई कि ए और बी ऐसे दो नंबर है जिसमें कम से कम 2 कॉमन होगा। अब आप कहोगे ये क्यों पता चल गया? क्योंकि यहां से पता चला ए ने 2 ने ए को भी डिवाइड किया तो ए इज अ मल्टीपल ऑफ 2, 2 ने बी को भी डिवाइड किया, इट मीन बी इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2। और जब दो नंबर ए की वैल्यू के मल्टीपल है तो उनका कॉमन फैक्टर कम से कम 2 तो आएगा ही। इसलिए ये पता चल गया ए और बी दोनों क्यू से डिवाइड हो रहे हैं। हेंस ये जो कॉम्प्राइम वाली बात है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। इज दिस क्लियर? पहले यहां तक चेक कर लो फिर आगे करते हैं हम लोग। तो देखो आप लोगों ने नोट किया, एक बार रीचेक कर रहे हैं हम, जैसे कि अज्यूम करा कि √2 कोई भी रैशनल नंबर था और अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसे a अपॉन b की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ रैशनल टर्म्स, जिसमें नीचे वाली टर्म कभी जीरो नहीं होगी। और a और b में क्या स्पेशल पॉइंट होगा कि वो दोनों कॉम्प्राइम होंगे। कॉम्प्राइम का मतलब क्या निकला कि a और b ऐसे कोई भी दो नंबर होंगे जिसमें 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, एज a and b have only 1 as their common factor। After having all this basic information, मैंने √2 को a अपॉन b की इक्वल लिखा, रीअरेंज करा, स्क्वायरिंग करी, इससे कंफर्म हो गया a स्क्वायर इज डबल ऑफ b स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर 2 का मल्टीपल है, इट मींस 2 ने a स्क्वायर को डिवाइड कर दिया। और आज ही हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, अगर एक प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड 100% करेगा। इसलिए 2 ने a को भी डिवाइड कर दिया। एज अ रिजल्ट a इक्वल टू 2c आ गया और इस a की वैल्यू को फिर मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा, सिंप्लीफाई किया और मुझे यहाँ से ये क्लियर हो गया कि b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ, b जो है b स्क्वायर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई में चल रहा है तो b2 जो है वो b स्क्वायर को भी डिवाइड कर देगा। और अगर 2 एज अ प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो एक पॉजिटिव नंबर को भी डिवाइड कर देगा। और इस बात से ये कंफर्म हो गया कि 2 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, 2 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है, इसलिए a और b में कम से कम 2 एज देयर कॉमन फैक्टर आ रहा है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट contradicts the fact that a and b आर कॉम्प्राइम। इन्होंने लेकिन इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि ए और बी कॉम्प्राइम है, क्योंकि ए और बी को कॉम्प्राइम का मतलब होता है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा अदर देन 1। लेकिन यहां से क्या कंफर्म हो गया कि उनमें कम से कम 2 कॉमन आ रहा है। एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन arise because of our इनकरेक्ट assumption। जो हमने गलत माना उसकी वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुई। इनकरेक्ट assumption that √2 is rational, hence √2 is an irrational number only। ठीक है बेटा, तो थोड़ी सी बातें लिखनी सीखनी है। दैट इज वाई मैंने कहा ये अच्छा सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ध्यान दो दोबारा, हमने किसी भी अगर रूट वाली टर्म को इरेशनल प्रूव करना है तो पहले अज्यूम करना है कि वो रैशनल है, फिर उसे a अपॉन b की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना है। a और b यहाँ पे दो इंटीजर्स हो गए जो कॉम्प्राइम हो गए, एज अ रिजल्ट उनके बीच में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। फिर हमने अपनी वर्किंग स्टार्ट करनी है, सिंप्लीफाई करना है और लास्ट में ये प्रूव कर देना है कि a और b में अदर देन 1 कुछ ना कुछ कॉमन है। जैसे यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, फिर लिखा बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, इनने a और b के कॉम्प्राइम के काउंटर फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। और ये कॉन्ट्राडिक्शन आई क्यों? क्योंकि हमने गलत माना था कि √2 रैशनल है, हेंस √2 एक इरैशनल नंबर ही होगा। नाउ ट्राई द सेकंड एग्जांपल बेटा, बिल्कुल फर्स्ट एग्जांपल जैसा है, वही टाइप 1 है जिसको हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए आप सब, हम लोगों ने नोट करा कि √3 को इरेशनल करना है। मैंने आपको कहा था देयर इज अ वे जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टेड वे, हम इसे कॉन्ट्राडिक्टेड वे से ही करेंगे, नेगेटिव अप्रोच का यूज करेंगे। लेट अस अज्यूम दैट √3 बी आर रैशनल नंबर। इसे हमने एक रैशनल नंबर मान लिया। लाइक अ प्रीवियस एग्जांपल बेटा, ईच एंड एवरी स्टेप ऑलमोस्ट सेम जाने वाला है। और हमने पढ़ा था अगर एक रैशनल नंबर है तो क्या होगा, देयरफॉर इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a अपॉन b।
where b is not equal to 0 and a and b are कॉम्प्राइम। कॉम्प्राइम का मतलब हमने क्या पढ़ा था? दैट इज बोथ हैव, both means A and B, both have one, both have only one as the common factor। ठीक है बेटा, ये बात समझ आ गई आपको कि दोनों के कॉमन फैक्टर सिर्फ वन होने चाहिए। तो दिस इज द वेरी सेम इंफॉर्मेशन जो हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल में भी यूज करी। लेट अस अज्यूम दैट √3 be a rational number, so it can be expressed as a upon b where b is not equal to 0 क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, and a and b are कॉम्प्राइम, that is both have only one as their common factor। It means a और b में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। Hence बेटा we are saying that a upon b equal to √3 हो गया, क्योंकि हमने इसी बात को इंडिकेट किया, इसलिए a की वैल्यू √3 b आ गई। हमने अब इसकी स्क्वायरिंग कर दी, इसकी स्क्वायरिंग करने से मुझे a स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर मिल गया। देयरफॉर विद द हेल्प ऑफ दैट प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी लग गई? यहाँ पे 3 क्या एक प्राइम नंबर है, तो मैं यहाँ लिख देता हूं, देयरफॉर 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, हेंस 3 डिवाइड्स a ऑल्सो। और क्या रीजन लिखोगे? इफ a prime p divides a square, then prime p divide a also। याद है ना थ्योरम आज हमने डिस्कस की थी, जो मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर ली। तो अगर 3 ने a को डिवाइड किया तो hence we are saying that a become a multiple of 3 and consider this as a second। तो एक पहली इंफॉर्मेशन से ये कंफर्म हो गया कि a जो है वो 3 का मल्टीपल है। ठीक है, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब हमने एक बार फिर से फर्स्ट और सेकंड को सब्स्टिट्यूशंस में लेके गए। वी गेट व्हाट वी राइट इन द प्लेस ऑफ ए, 3c का होल स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर, 9c स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर, विच इंडिकेट b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। एक बार b स्क्वायर भी 3 का मल्टीपल आ गया, दिस इंडिकेट 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, then 3 divides b also। तो 3 ने b को भी डिवाइड कर दिया। तो इस बात से क्या कंफर्म हुआ कि 3 ने a को भी डिवाइड कर दिया, 3 ने b को भी डिवाइड कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी ओनली, दिस थ्योरम ओनली। तो क्या कंफर्म हुआ? a और b दो ऐसे नंबर निकले जिसमें 3 क्या आने वाला है? कॉमन आने वाला है। तो देयरफॉर a and b at least have 3 as the common factor। तो यहां से एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गई। कौन सी कॉन्ट्राडिक्शन भाई? हम तो ये स्टार्ट करके चले थे कि a और b में कुछ भी कॉमन नहीं होगा 1 के अलावा, लेकिन हम लोगों ने जब अपनी वर्किंग को कंटिन्यू किया तो हमें ये पता चला a और b में 3 क्या आ गया? कॉमन आ गया। तो हम लोगों ने लिख दिया बट दिस contradicts the fact that A and B are कॉम्प्राइम। ठीक है, इन्होंने इस कॉम्प्राइम वाली बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, एंड दिस contradiction arise because of our incorrect assumption। कौन सी assumption incorrect है हमारी बेटा? That is √3 is irrational, √3 is rational। ये हमारी कॉन्ट्राडिक्शन गलत हो गई कि हम लोगों ने क्या करा था, हमारी जो सपोजिशन थी assumption की गलत हो गई। Hence we conclude from whole information that √3 is irrational। तो अगर आप फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल को बेटा कंपेयर करते हो तो इन ईच एंड एवरी स्टेप यू ऑब्जर्व दैट क्वेश्चन इज गोइंग इन द सेम वे। जस्ट
व्हाट वी नीड टू डू, हैविंग अ चेंजेस इन आवर क्वेश्चन, वहां 2 था तो दे बिकम अ मल्टीपल ऑफ 2, यहाँ 3 था तो दे बिकम अ मल्टीपल ऑफ 3। सेकेंडली मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यह बेटा ये रूट 3 है, याद रखिएगा रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर प्राइम है तो ही ये रिजल्ट चलेगा वरना नहीं चलेगा। जैसे रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, फिर रूट 11 हो गया, रूट 7 हो गया, इन सभी क्वेश्चंस में यही मेथड यही पैटर्न कंटिन्यू होता रहेगा।